Hello dear learners, hoping you people are fine. Dear learners, in today's session I am going to discuss with you types of poetry. आज हम देखेंगे कि types of poetry क्या है जो TGT PGT exams के में पूछा जाता है. Dear learner, as you know that if you want to have a good knowledge of literature, because in TGT PGT exams, question based on poetry is frequently asked, and if you see the previous paper, you will find this that these question related poetry and its time, its rhyming pattern, all is being asked frequently. So चलिए देखते हैं और प्रिपेयर करते हैं कि टाइप्स ऑफ पोइट्री क्या है, क्या पैटर्न है, कैसे हम किसी भी पोइट्री को आइडेंटिफाई करेंगे और हर एक पोइट्री का पैटर्न क्या है और उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स गो अहेड. So dear learners, as I told you that in today's session I am going to discuss with you types of poetry. तो सबसे पहले है ABC पोइट्री. प्रश्न ये है कि व्हाट इज ABC पोइट्री. मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन के साथ साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगा. तो चलिए देखते हैं. देखो क्या है ABC पोइट्री क्या होती है. अ पोएम दैट हैज 5 लाइन्स एंड क्रिएट अ मूड, पिक्चर और फीलिंग. एक ऐसी पोएम जिसमें कितनी लाइन्स होती हैं, 5 लाइन्स होती है और वो क्या करे, वो इट क्रिएट्स मूड, पिक्चर एंड फीलिंग. लाइन 1 through 4 आर मेड अप ऑफ वर्ड्स. लाइन फर्स्ट से लेके 4 तक किससे बनी होती है, वर्ड से बनी होती है और फ्रेज और क्लाजेस से बनी होती है. वाइल द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन इज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और हर लाइन का जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है. लाइन 5 इज 1 सेंटेंस लॉन्ग एंड बिगेन विथ एनी लेटर. जो लाइन 5 होती है वो क्या होती है, वो एक सेंटेंस होती है और इसके बिगेन कैसे करती है, एक किसी भी लेटर से. तो ABC पोएट्री की आइडेंटिफिकेशन क्या है. ABC पोएट्री इज हैविंग इज अ पोएट्री दैट हैव 5 लाइन्स पैटर्न. और ये क्या करती है, इसमें इट्स हेल्प अस क्रिएटिंग मोड्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड फीलिंग. नेक्स्ट क्या है, एक्रोस्टिक्स पोएट्री. देखो पोएट्री दैट सर्टेन लेटर, यूजुअली द फर्स्ट इन ईच लाइन, फॉर्म अ वर्ड और मैसेज व्हेन इट रीड इन अ सीक्वेंस. देखो एक्रोस्टिक पोएट्री होती है वो पोएट्री जिसकी पहली लाइन में यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट लाइन जिसकी क्या होती है, वो किसी वर्ड्स से फॉर्मेशन होती है और वो एक मैसेज डिलीवर करती है. देखो वर्ड्स और मैसेज व्हेन इट रीड इन सीक्वेंस. जब हम एक सीक्वेंस में रीड करते हैं तो वो जो पोएम्स की लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, एक मैसेज डिलीवर करती हैं. नेक्स्ट क्या है, बैलेड. बैलेड यू नो व्हाट, बैलेड को हिंदी में बोला जाता है आला, राइट. एक ग्रुप सॉन्ग, एक ऐसा सॉन्ग जिससे क्या कर, जो किस पर्पस के लिए लिखा गया, दैट इज रिटन फॉर व्हाट, रिटन फॉर टेलिंग अबाउट हीरोइक डीड ऑफ एनी लीडर और एनी पर्सन. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, अ पोएम दैट टेल्स अस अ स्टोरी सिमिलर टू अ फोक टेल और अ लेजेंड. एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसी पोएम जो किसी भी लीडर, किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी की लाइफ की हिस्ट्री या लाइफ के बारे में बताया. ऐसे पोएम को हम क्या कहते हैं, बैलेड कहते हैं. विच ऑफन हैज़ रिपीटेटिव रिफ्रेन. और बैलेड में क्या होता है, एक जो लाइन है वो रिपीट होती है, राइट. अगला क्या है, देखिए ब्लैंक वर्ड्स. ब्लैंक वर्ड्स क्या है, अ पोएम रिटन इन अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर. ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है, एक ऐसी पोएम जो अनराइम पैटर्न में लिखी गई हो. एंड वेट अ सेकेंड, yes, unrhymed iambic pentameter, and it is often obstruse, right. Now I am having pain. Okay, देखो unrhymed iambic pentameter and is often obstruse. The iambic pentameters form often resemble the rhythm of speech. ठीक है, तो ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है, एक पोएम होती है जो अनराइम्ड होती है सबसे पहले और ये एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है. See, William Shakespeare has used blank verse in his most of his work. As you all know that विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं उन्होंने किस पैटर्न को अडॉप्ट किया है, ब्लैंक वर्ड्स को का ही यूज किया गया. बायो क्या है, बायो का मतलब ही होता है, देखो सेल्फ, राइट. बायो का मतलब क्या होता है, सेल्फ. जब आप कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी पोएम लिखें जिसमें आप जो क्या करें वो आपके बारे में बताए. देखो बायो क्या होता है, एक अ पोएम रिटन अबाउट वन सेल्फ. ठीक है, कोई भी ऐसी पोएम जिसमें जो पोएट अपनी खुद की लाइफ या अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करे, सच पोएम इज कॉल्ड बायो, राइट. पर्सनैलिटी, ट्रेड्स एंड एम्बिशन. ठीक है, अ पोएम रिटन अबाउट वन सेल्फ, लाइफ, पर्सनैलिटी, ट्रेड्स एंड एम्बिशन इज कॉल्ड बायो. नेक्स्ट इज वेयरल्स क्यू.
नेक्स्ट इज ब्यूरलिस्क्यूज। देखो पोएट्री दैट ट्रीट्स अ सीरियस सब्जेक्ट एज ए ह्यूमर। देखो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या, ऐसी पोएम जो किसी सीरियस इशू को भी ह्यूमरस वे में ट्रीट करे। देखो ब्यूरलिस्क्यू, बैथोज जो होते हैं ये पोएम क्या होती हैं, सेम टाइप की होती हैं। ये क्या करती हैं, सीरियस ऑब्जेक्ट को, सीरियस मैटर को भी बहुत ही ह्यूमरस तरीके से डील करती हैं या एक्सप्लेन करती हैं। कैंजोन क्या है, मिडिवल इटालियन लिरिकल स्टाइल है, ठीक है, एक पोएम की स्टाइल ऑफ पोएट्री है। ये क्या है, इटालियन लिरिकल स्टाइल ऑफ पोएट्री विथ 5 और 6 एक्सटेंजा। इसमें कितने स्टेंजा होते हैं, 6 स्टेंजा होते हैं, 5 और 6। और शॉर्टर एंडिंग स्टेंजा, और जो लास्ट का स्टेंजा होता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, कार्पेडियम। कार्पेडियम का मतलब क्या होता है, सीज द डे। कार्पेडियम क्या है, ये एक इटालियन, देखो ये एक इटालियन एक्सप्रेशन है। कार्पेडियम इज इटालियन एक्सप्रेशन दैट मीन्स सीज द डे। सीज द डे का मतलब ऐसे समझिए कि समय, टाइम को फुल्ली यूटिलाइज करना। कार्प डियम इज अ पोएम हैव अ थीम ऑफ लिविंग फॉर टुडे। देखो जो कार्पेडियम पोएम होती है, इसकी जो थीम होती है, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, through this such poem the poet is trying to tell us that we must utilize our every day. We must try to live in present time instead of thinking about past or thinking about future, right? Such poem, carpe diem, is such poem that motivate, that tells us, that teaches us that we must live in present, right? नेक्स्ट क्या है, सेनिक पोएट्री विच, सेनिक क्या है, पोएट्री विथ 5 लाइन। लाइन 1 हैव 1 वर्ड्स, लाइन 2 हैव, अब इसमें क्या होता है, देखो पहली जो लाइन होती है उसमें 1 वर्ड होता है। सेकेंड लाइन हैव 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टाइटल। थर्ड लाइन हैज 3 वर्ड्स दैट टेल्स द एक्शन, एंड लाइन नंबर 4 हैव 4 वर्ड दैट एक्सप्रेस द फीलिंग, एंड लाइन नंबर 5 हैज 1 वर्ड दैट which recall the title, ठीक है। In this poem there are 5 lines and each line have each one word. Like first line have first word, second 2 word, third 3 word, and fourth and fifth 5 word, and it describes the title. Classism क्या होता है, what is classism? देखो पोएट्री विच होल्ड्स, व्हाट इज क्लासिज्म, टाइप ऑफ पोएट्री विच होल्ड्स द प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है, एक जो पोएट्री का पैटर्न होता है, इट फॉलो सर्टन प्रिंसिपल एंड आइडियल ऑफ ब्यूटी that are characterized of characteristics of Greek and Roman art, architecture and literature. जो क्लासेस में पोएट्री होती हैं वो क्या करती हैं, दे फॉलो सर्टेन रूल एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, and such poetry are having the characteristic quality of Greek and Romans art and architecture and literature, right? Let's see the next. See next is concrete. देखो also known as siege poetry. Such poetry is called poetry. Concrete poetry uses the topographical and arrangement of display and element, ठीक है। इसमें typographical elements को प्रयोग किया जाता है of the poem, and this can either be through rearrangement of a letter of a word or by arranging the words as a shape. नेक्स्ट इज व्हाट, कपलेट। कपलेट से ही आपको समझ में आता है, कपलेट इज व्हाट, अ पोएम विथ 2 लाइन्स। कपलेट इज व्हाट, कपलेट इज अ पोएम विथ कपलेट, दिस टाइप ऑफ पोएम इज 2 लाइन हैविंग 2 लाइन्स विच मे बी राइम्ड और अनराइम्ड, ठीक है। और एग्जाम्पल वाल्ट वाइट मैन्स टू यू, ये एक पोएम है जो कपलेट फॉर्मेट में लिखी हुई है। ऐसे पोएम्स में जो लाइन्स होती हैं वो 2 के ग्रुप में होती हैं, बंच में होती है। नेक्स्ट इज व्हाट, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, देखो अ टाइप ऑफ पोएम विच इज स्पोकन टू द लिसनर। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, ये पोएम होती है जो स्पीकर लिसनर को लिसन करने के लिए बोली जाती है। द स्पीकर एड्रेसेस अ स्पेसिफिक टॉपिक, और इसमें जो स्पीकर होता है वो स्पेसिफिक टॉपिक को एड्रेस करता है, वाइल द लिसनर अनविटिंगली रिवेल्स द डिटेल अबाउट हिम और हर,
ठीक है, ये एक मोनोलॉग होता है ड्रामेटिक। अब देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्री क्या होती है, पोएट्री इन विच स्पीकर स्पीक समथिंग टू अ सर्टेन ऑडियंस, सर्टेन लिसनर, ठीक है। स्पीकर addresses a specific topic while the listener unwittingly reveals the detail about him or her, ठीक है। एलिजीज क्या होती है, एलिजीज आर द सैड पोएम, एलिजीज देखो एलजी क्या होती है, जो सैड पोएम, एलजी क्या है, सैड एंड थॉटफुल पोएम अबाउट डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। एलजी में क्या करता है, एलजी इज अ पोएम, सच पोएम इन विच पोएट एक्सप्रेसेस सॉरो और सैडनेस एट द लॉस ऑफ सम किथ एंड कीन, ठीक है। कोई फ्रेंड खो जाता है या कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर का लॉस होने पर पोएट्स एलजीज लिखा करते थे और उसमें अपने सैडनेस सॉरो को एक्सप्रेस किया जाता है। एपिक क्या है, एपिक इज ए ग्रेट एक पोएम है जो किसी सीरियस टॉपिक पर लिखी जाती है। देखो एन एक्सटेंसिव सीरियस पोएम दैट टेल्स द स्टोरी अबाउट ए हीरोइक फिगर। और एपिक क्या है, जैसे रामायण महाभारत, दीज आर व्हाट, दीज आर एपिक। एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज आल्सो एन एपिक, क्योंकि क्या करता है, क्योंकि एक सीरियस टॉपिक को ये डील करता है। तो एपिक क्या है, इज ए पोएम दैट डील्स विद द सीरियस टॉपिक एंड इट्स टेल अबाउट अ हीरोइक डीड ऑफ सम hero or great leader. Epigram क्या है, इज वेरी शॉर्ट पोएम। एपिग्राम a very short ironic witty poem usually written as a brief couplet or quatrain। देखो एपिग्राम क्या होता है, एक ह्यूमरस और आयरनिक पोएम होती है, ठीक है। इसके माध्यम से पोएट्स क्रिटिसाइज करता है या ह्यूमर क्रिएट करता है अबाउट समथिंग, सम एक्टिविटी, अबाउट सम पर्सन, एंड इट इज रिटन इन कपलेट फॉर्म या क्वार्टेन में लिखा जाता है। कपलेट का मतलब 2 लाइन्स पैटर्न, क्वार्टेन का मतलब 3 लाइन पैटर्न। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एपिग्राम मीनिंग्स इंस्क्रिप्शन। और जो एपिग्राम है ये टर्म कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक से लिया गया है और इट मीन्स इंस्क्रिप्शन, ठीक है। किसी भी शिलालेख पे जो लिखा जाता है, किसी भी पत्थर पे जो लिखा जाता है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। एपिटफ क्या है, एपिटफ इज व्हाट इज एपिटफ टाइप ऑफ पोएम, a commemorative inscription on tomb। एपिटफ क्या है, इज अ पोएम दैट इज रिटन ऑन द टॉम। किसी भी व्यक्ति जब कोई मर जाता है तो उसके टॉम के ऊपर इस तरह की जो भी पोएम्स लिखी जाती है उसको एपिटफ कहते हैं। a commemorative inscription on a tomb or a mortuary monument written to praise the deceased। मरे हुए व्यक्ति को अप्रिसिएट करने के लिए उसकी टॉम पे जो पोएम लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, एपिटफ कहा जाता है। जैसे बेन जॉनसन का ऑन माई फर्स्ट सॉन्ग। नेक्स्ट इज व्हाट, एप्थेलमियम। एप्थेलमियम क्या है, इज ए पोएम, इज ए सॉन्ग, मैरिज सॉन्ग आप कह सकते हैं। पोएम रिटन इन ऑनर ऑफ द ब्राइड और ग्रूम, या आप ऐसे कह सकते हैं पोएम which is written for singing during the time of marriage। फ्री वर्स क्या है, इसको वर्स लिब्रा भी कहते हैं। पोएट्री रिटन इन आइदर राइम और अनराइम्ड राइम्स दैट हैव नो सेट फिक्स मेट्रिकल पैटर्न। फ्री वर्स या फ्री पोएम क्या है, फ्री वर्स पोएम क्या होती हैं, ऐसी पोएम जो किसी राइम को फॉलो भी कर सकती हैं और नहीं भी करती हैं और इनका कोई भी फिक्स सेट मेट्रिकल पैटर्न नहीं होता है। सच पोएम्स आर कॉल्ड फ्री वर्स। नेक्स्ट इज फाउंड। फाउंड क्या है, फाउंड इज द टाइप, देखो पोएट्री इज क्रिएटेड बाय टेकिंग वर्ड्स, फ्रेज एंड पैसेजेस फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड रिफ्रेम देम बाय एडिंग स्पेस। मतलब किसी भी सोर्स से वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस को उठा लेना और उसको फिर से स्ट्रक्चर करके एक न्यू पोएम को क्रिएट कर देना। सच पोएम इज कॉल्ड फाउंड, ठीक है। सच पोएम्स आर कॉल्ड फाउंड। गजल इज व्हाट, ये भी एक पोएम ही है, एक पोएट्री का पैटर्न है। अ शॉर्ट लिरिकल पोएम दैट अराउजेज इन उर्दू। गजल कहाँ से आया है, उर्दू से आया है। इट इज बिटवीन 5 to 15 कपलेट लाइन। इसमें 5 to 15 कपलेट होता है, राइट। ईच कपलेट्स कंटेन इट्स ओन पोएटिक थॉट बट इट लिंक इन द राइम। हर एक जो कपलेट होता है वो उसका अपना पोएटिक थॉट होता है लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। दैट इस्टेब्लिश इन द फर्स्ट कपलेट एंड कंटिन्यू इन द सेकेंड। जो राइमिंग है
वो फर्स्ट कपलेट से स्टार्ट होकर लास्ट तक चलती हैं, 15 लास्ट तक. द लाइन्स ऑफ ईच कपलेट्स आर इक्वल इन द लेंथ. एंड जो लाइन होती है कपलेट की वो क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है. एंड यूजुअली कनेक्टेड टू लव रोमांस, और ऐसी जो गज़ल होती है ये लव और रोमांस के ऊपर लिखी जाती है. द क्लोजिंग सिग्नेचर ऑफन इंक्लूड द पोएट्स नेम और एल्यूजन, और उसके लास्ट में क्या होता है, अक्सर गज़ल्स में जो पोएट होता है उसके नाम आता है. राइट. नेक्स्ट क्या है, हाइकू. अक्सर पूछा जाता है हाइकू. ये ऑफन, ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम, व्हाट इज हाइकू. एक देखो, एक जापानी पोएम होती है. इट इज़ अ जापानी कंपोजिशन पोएम कंपोज्ड बाय 3 अनराइम्ड लाइन्स ऑफ 5 and 7 and 5 usually contain a season word. usually contain season word. ठीक है, हाइकू बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट, हॉर्सियन ओड, शॉर्ट लिरिकल पोएम. हॉर्सियन ओड क्या है, एक शॉर्ट लिरिकल पोएम होती है, रिटन इन 2 or 4 लाइन्स. एक्सटेंजा, ईच विथ इट्स सेम मेट्रिकल पैटर्न. इसका जो मेट्रिकल पैटर्न होता है वो सेम होता है. ऑफन एड्रेस टू द फ्रेंड एंड डील विद द फ्रेंडशिप. लव एंड प्रैक्टिस ऑफ पोएट्री. इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स क्रिएटर हॉरस. जो हॉर्सियन ओड है ये हॉरस के नाम पे क्रिएट किया गया है. ठीक है, हॉरस जो है उसके नाम पे इसको क्रिएट किया गया है, इसका नाम इसको दिया गया है. फिर क्या है, एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, व्हाट इज एम्बिक पेंटामीटर. देखो, 1 शॉर्ट सिलेबल फॉलोड बाय 1 लॉन्ग 1, 5 इज सेट इन रो. ठीक है, 1 शॉर्ट सिलेबस. एम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है, 1 शॉर्ट सिलेबस फॉलोड बाय 1 लॉन्ग 1 एंड 5 सेट इन रो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस. ठीक है, ला हा देन दिस इज दिस. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 5 पैटर्न है, शॉर्टेड साउंड के बाद लॉन्गर वन. राइट. यूज एक्सटेंसिवली इन सोनेट. और एम्बिक पेंटामीटर किस में यूज किया जाता है, सोनेट में यूज किया जाता है. आइडल क्या है, देखो, पोएट्री दैट आइदर डिपिक्ट्स अ पीसफुल idealized country scene or long poem telling story about heroes of bygone age. ठीक है, आइडल सच ए पोएम होती है जो क्या बताती है, एक लॉन्ग पोएम होती है जो स्टोरीज बताती है हीरो के बारे में, जो दोज हू आर नो मोर, जो पास्ट में थे और उनके बारे में ये में स्टोरी को डिपिक्ट करती है सच पोएम. इरेगुलर ओड, एक हॉर्सियन ओड होता है, एक इरेगुलर ओड होता है. इसको पेंड्रिक ओड भी कहते हैं या काउलियन भी ओड भी कहते हैं. देखो, नाइदर द 3 पार्ट. देखो, इरेगुलर ओड क्या होते हैं, व्हाट इज इरेगुलर ओड. नाइदर द 3 पार्ट फॉर्म ऑफ द पेंड्रिक ओड और नॉर द 2 or 4 line stanza of the Hosian ode. It is characterized by irregular ode of words and structure and lack of correspondence between the pattern. ये देखो, ये क्या होता है, neither the 3 part form of the पेंड्रिक ओड nor the 2 or 4 line stanza of Hosian. ये ना तो पेंड्रिक ओड को फॉलो करता है ना तो हॉर्सियन ओड को फॉलो करता है. राइट. इसके अंदर एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑफ वर्ड्स. और इसमें क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है वर्ड्स की, लाइंस की. ठीक है, एंड स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ करिस्पॉन्डिंग बिटवीन द पार्ट्स. ऐसे ओड्स को क्या बोलते हैं, इरेगुलर ओड्स कहते हैं. अगला है इटालियन सोनेट. देखो, सोनेट कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑक्टिव विथ राइमिंग पैटर्न ABBA and ABBA followed by 6 line with a rhyming pattern of CDE और CDC and CDC. इटालियन ओड, इटालियन सोनेट क्या होता है, ये एक सोनेट है कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑक्टिव विथ राइमिंग पैटर्न ऑफ ABBA. इटालियन ओड का राइमिंग पैटर्न क्या है, ABBA प्लस सेस्टेट ऑफ CDE और CDE या फिर CDC और CDC. ये होता है इसका राइमिंग पैटर्न. राइट. नेक्स्ट क्या है, ले अ लॉन्ग नरेटिव पोएम. ले क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम, स्पेशली वन दैट वाज संग बाय
minstrel. Next is limerick. Limerick poem क्या होती है? A short, sometime vulgar, humorous poem consisting of 5 anaspastic lines. 1, 2, 3, 1, 2, and 5 have 7 to 10 syllables, rhyming and have rhyme and have the same verbal rhythm. Third and fourth lines have 5 to 7 syllables and rhyme and have the same rhythm. ठीक है. शॉर्ट ये क्या होती है? लैमेरिक पोएम एक शॉर्ट समटाइम वल्गर एंड ह्यूमरस पोएम होती है. इसमें ये किसके अंदर कितनी, इट कंसिस्ट ऑफ 5 एनास्पेस्टिक लाइन. इसमें 5 लाइनें होती हैं. लाइन 1 and 2 and 5 हैव 7 to 10 syllable. लाइन 1 to 5 में कितने syllables होते हैं? 7 to 10. और राइम एंड हैव द सेम वर्बल रिदम, और इसका रिदम सेम होता है. थर्ड और फोर्थ जो लाइन होती है हैविंग 5 to 7 syllables और राइम एंड हैव द सेम रिदम. ठीक है. Such poem was called Limerick poem, right? What is next? List. List क्या होती है? एक ऐसी poem जिसमें क्या हो, a poem that is made up of a list of item or event. कोई ऐसी poem जिसमें किसी event को describe किया जाए या फिर item को के बारे में description, ऐसे poem को list poem कहते हैं. It can be of any length and rhymed or unrhymed. ये rhymed भी हो सकती है और unrhymed भी हो सकती है, और इसकी जो length होती है कोई फिक्स नहीं होती है. लिरिक क्या है? आप सब जानते होंगे. लिरिक अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस द थॉट एंड फीलिंग ऑफ द पोएम. ऐसी पोएम जिसमें पोएट क्या करे? अपनी फीलिंग्स और थॉट को एक्सप्रेस करे. सच पोएम्स आर कॉल्ड लिरिक. मेनी सॉन्ग्स आर रिटन यूजिंग दिस टाइप ऑफ पैटर्न. लिरिक्स में बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे गए हैं. मेमोरियम स्टैंजा क्या होते हैं? It is a kind of poetry, a quatrain in iambic tetrameter, which with rhyming scheme of ABBA, named after pattern of using Lord Tennyson. ठीक है. मेमोरियम स्टैंजा इनको बोलते हैं, ऐसी पोएम को. नेम क्या है? A poetry that tells about the word. It uses the letter or the word for the first letter of each line. एक ऐसी पोएम जो वर्ड्स के बारे में बताए और इसकी हर पहली लाइन में क्या लिखा हो? वर्ड्स फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन, और इट यूजेस द लेटर ऑफ द वर्ड्स. ठीक है. फॉर द लेटर ऑफ ईच लाइन. नरेटिव क्या होती है? ऐसी पोएम जो किसी narratives are such poem that narrate something, a poem that tells a story. Such poems are called narrative poem, right? Ode क्या है? A lengthy lyric poem होती है odd, typically of a serious or a meditative nature and having an elative style and formal stanza structure. क्या होता है odd? Odd एक serious lyric होती है, lengthy lyric poem है, और ये क्या करती है? सीरियस इशू और मेडिटेटिव नेचर की होती है. मतलब किसी सीरियस इशू के बारे में डिस्कस करती है. हैविंग एन इलेटिव स्टाइल एंड फॉर्मल स्टेंजा स्ट्रक्चर, राइट. नेक्स्ट क्या है? पास्टोरल. पास्टोरल पोएम के बारे में आपने सुना होगा. पास्टोरल पोएम्स आर द पोएम दैट डिपिक्ट अबाउट रूरल लाइफ. ऐसी पोएम जिसमें रूरल लाइफ के बारे में या रूरल पीपल के बारे में डिपिक्शन हो. सच पोएम्स आर कॉल्ड पास्टोरल पोएम. रूरल लाइफ इन पीसफुल एंड रोमांटिसाइज्ड वे. ठीक है. पास्टोरल पोएम क्या होती है? ये रूरल लाइफ को डील करती है इन अ वेरी पीसफुल एंड रोमांटिक वे. पेट्रेशियन पोएम क्या होती है? पोएम हैविंग 14 लाइन. पेट्रेशियन, इटालियन एंड शेक्सपियरियन, ये 3 सोनेट होते हैं, राइट. तो पेट्रेशियन सोनेट क्या होता है? A poem with 14 line consisting of an active of rhyming ABBA. ठीक है. जो इटालियन का होता है वही है, फॉलोड बाय सेस्टेट ऑफ CDD और CEE या CDE CDE. ठीक है. ऐसी पोएम को क्या बोलते हैं? पेट्रेशियन पोएम कहते हैं या पेट्रेशियन सोनेट कहते हैं. पेंड्रिक ओड क्या है? व्हाट इज पेंड्रिक ओड? देखो, A ceremonious poem consisting of strophe. इसमें क्या होता है? Strophe 2 or more line repeated as a unit, followed by an anti-strophe with the same metrical pattern and concluding with the summary line, right? In a different meter, named after Pindar. और इस पिंडारिक ओड का नाम पिंडार पे लिखा गया. एक ग्रीक प्रोफेशनल लिरिकिस्ट थे 5th सेंचुरी में. इन्हीं के नाम पे ये पेंड्रिक ओड के नाम को रखा गया है.
क्वाट्रेन क्या है? क्वाट्रेन स्टेंजा ऑफ अ पोएम, स्टेंजा और अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन। ठीक है, क्वाट्रेन का मतलब क्या होता है? 4 लाइन। सिसेट का मतलब होता है 6 लाइन। ठीक है, कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन, राइट। 4 lines 2 and 4 must rhyme while having a similar number of syllables। ठीक है, क्वाट्रेन बोलते हैं इसको। राइम क्या होती है? राइमिंग पोएम हैज अ रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर साउंड और 2 or more वर्ड्स ऑफन एट द एंड ऑफ द लाइन। राइमिंग पोएम में क्या होते हैं? पोएम की जो लास्ट की लाइन होती है स्टेंजा, वो राइम करता है एक दूसरे से और रिपीट भी होते हैं। देखो, द राइमिंग पोएम हैज द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड, सेम और सिमिलर साउंड, वर्ड्स और साउंड। ठीक है, ऐसी पोएम को क्या कहते हैं? ऐसी पोएम को राइम कहते हैं। रीमा रॉयल क्या होता है? रीमा रॉयल क्या है? टिपिकल पोएट्री, अ टाइप ऑफ पोएट्री कंसिस्टिंग ऑफ स्टेंजा हैविंग 7 लाइन इन याम्बिक पेंटामीटर। ऐसी पोएम जिसमें क्या हो? 7 लाइन स्टेंजा हो और याम्बिक पेंटामीटर हो, इसको ऐसी पोएम को रीमा रॉयल कहते हैं। रोमांटिसिज्म क्या है? पोएम अबाउट नेचर एंड लव वाइल हैविंग एम्फेसिस ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसी पोएम को क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म कहते हैं। रॉन्ड क्या है? रॉन्ड क्या होता है? लिरिकल पोएम ऑफ फ्रेंच ओरिजिन। ये एक फ्रेंच ओरिजिन की पोएम है, हैविंग 10 to 13 लाइन्स विद 2 राइमिंग एंड विद द ओपनिंग फ्रेज रिपीटेड ट्वाइस एज द रेफरेंस। ऐसी पोएम को रॉन्ड कहते हैं। सच पोएम्स आर कॉल्ड रॉन्ड। सेस्टीन क्या है? A poem consisting of 6 lines stanza and 3 line envy. The end words of the first stanza are repeated in varied order and end orders in the other stanza and also recur in the envy. Such poem is called sestine. Shakespearean poem. What are Shakespearean poem? देखो क्या है ये? Shakespearean sonnet भी इसको बोलते हैं, right? 14 line sonnet consisting of 3 quatrain of AB CD CD EF EF। ये शेक्सपियरियन राइमिंग सोनेट्स का राइमिंग पैटर्न है, फॉलोड बाय ए कपलेट ऑफ जीजी। ठीक है, AB CD CD EF EF और जीजी है ये शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न। राइमिंग स्कीम, शेक्सपियरियन सोनेट जनरली यूजेस याम्बिक पेंटामीटर। शेक्सपियरियन क्या यूज करता है? याम्बिक पेंटामीटर को यूज करता है अपनी सोनेट्स में। शेप क्या है? देखिए, a poetry written in shape or form of an object this is a type of concrete poetry। such shape poetry क्या होती है? ऐसी पोएट्री जो किसी शेप में लिखा जाए या फिर किसी फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सच पोएट्री इज कॉल्ड शेप और ये कंक्रीट टाइप की पोएट्री होती है। अगला क्या है? सोनेट इज द काइंड ऑफ पोएम हैविंग 14 लाइन, a lyrical poem that consists 14 lines which usually having one or more कन्वेंशनल राइमिंग स्कीम। और इसकी एक क्या होती है? राइमिंग स्कीम होती है। टंका पूछता है, टंका देख लीजिए। व्हाट इज टंका? इज अ जापानीज पोएम, 5 line पोएम है। द फर्स्ट एंड थर्ड कंपोज्ड ऑफ 5 syllables एंड द अदर आर 7। ठीक है, टंका इज ए जापानीज पोएम है और जिसमें 5 lines पैटर्न होता है। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन कंपोज्ड ऑफ 5 syllables एंड द अदर्स आर ऑफ 7। टेरेजा रीमा भी पूछा जाता है। टेरेजा रीमा क्या है? टाइप ऑफ पोएट्री कंसिस्ट ऑफ 10 to 11 syllables syllable line arranged in 3 lines tercet। ठीक है, टेरेजा रीमा भी पूछा जाता है। टंका, टेरेजा रीमा एंड हाइकू ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वर्ड्स क्या है? सिंगल मेट्रिकल लाइन ऑफ पोएट्री। वर्ड्स क्या है? सिंगल मेट्रिकल लाइन ऑफ पोएट्री। सो डियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्री क्या है और क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन है, उनकी राइमिंग स्कीम क्या है और कैसे उनको आइडेंटिफाई करें। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। ये जैसे हाइकू है, ये पूछा जाता है, टंका भी पूछा जाता है। ठीक है,
एंड ऑल द थिंग्स आप इसके थ्रू जाएं और इसको रिवाइज करें अच्छे तरीके से, बिकॉज दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम दिस 3 marks question used, 3 to 4 marks question used to come from this only in TGT PGT exam. So see you in the next video. Till then, you keep watching, keep studying. Good luck.